डेटा है, टेबल हेडिंग है, इसको मैं इंस्पेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे HTML का ही कोड मिलेगा, मतलब जो टैग मैंने बताए, जैसे टेबल टैग यहाँ पे स्मॉल में दिख रहा है टेबल टैग, मतलब टेबल का हमेशा टेबल टैग यूज होता है। बॉर्डर मीन्स वो स्क्वायर वगैरह देने के लिए बॉर्डर टैग यूज होता है। टीआर टैग हम रो के लिए यूज करते हैं। टीएच टैग हम टेबल के हेडिंग के लिए यूज करते हैं। और डेटा के लिए हम टीडी टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हेडिंग दिया है कंट्री, मतलब जो भी कॉलम्स के नेम रहेंगे यहाँ पे टीएच टैग में है। एक रो यहाँ पे एंड हो रहा है, फिर उसका डेटा दिखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये सिंपल टेबल एक्सेस कर लेंगे एंड उसके बाद हम कोई भी वेबसाइट का कोई भी टेबल इंस्पेक्ट करके वो वाला एक बार फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे टीडी टैग दिया है, मतलब टीडी के अंदर डेटा रहता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो टीडी टैग यूएई दुबई। तो टीडी टैग के अंदर हमेशा टेबल का डेटा आपको दिखाई देगा। और टीआर मीन्स रो, मीन्स एक पर्टिकुलर रो के अंदर इतना डेटा होता है। तो टेबल कंसेप्ट के लिए आपको हमेशा ये वाले टैग्स मिलेंगे, टेबल, टीआर, टीआर मीन्स टेबल का रो होता है, और टीएच, टीएच मीन्स टेबल का हेडिंग होता है, और टीडी, टीडी मीन्स टेबल का डेटा होता है। और आपके रो का जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रो नंबर 2 से। रो नंबर 2 से आपका टेबल का डेटा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो आपका हेडिंग में चला गया। तो ऐसा सिंपल जैसा ब्राउज़र पे यूज़ किया हुआ रहता है, तो हमने एक सिंपल टेबल बना दिया। हमने इसलिए बनाया ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो सके। तो अब मैंने ये बनाया है टेबल ब्राउज़र पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम एक्सेस कर लेंगे। मीन्स मेरा रिक्वायरमेंट है कि जैसे मेरे पास ये वेब पेज है एंड मुझे ये जो वेब टेबल है इसके लिए कोडिंग करना है। मीन्स मुझे सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ वैलिडेट करना है कि इस टेबल के अंदर कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, मुझे ये चाहिए। और उसके बाद मुझे ये टेबल का जो डेटा है वो मुझे आउटपुट पे प्रिंट करना है। तो हम उसके लिए कोडिंग करेंगे सबसे पहले। तो आपको इससे कुछ मतलब नहीं है कि HTML की कोडिंग कैसे करते हैं, आपको मेन बस ये टैग समझने हैं कि टेबल्स में हम ये वाले टैग्स आपको जब भी आप इंस्पेक्ट करोगे आपको इस तरीके के टैग्स आपको मिलने वाले हैं। तो हम सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं अभी वेब टेबल के ऊपर। तो जैसे मैंने एक टेबल बना दिया, अब इसी टेबल के ऊपर हम प्रोग्राम लिखेंगे, इसी टेबल को हम इंस्पेक्ट करेंगे। मैंने कुछ नहीं, एक सिंपल एक नोटपैड में कुछ कोड लिखा और उसको .html से सेव करके उसको ब्राउज़र में ओपन किया, तो ये टेबल बन गया। तो जैसे मैं इसी में एक प्रोग्राम लिखती हूँ, न्यू जावा फाइल, रिवीजन के अंदर वेब टेबल। तो ब्राउज़र ओपन करने के आपके जो भी कमांड्स होते हैं वो कमांड्स लिखने हैं यहाँ पे। अब दूसरे फाइल में ऑलरेडी लिखी है तो सेम कॉपी पेस्ट कर लो। ओके, अब ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे आपको URL पास करना है। सबसे पहले ड्राइवर डॉट गेट, गेट मेथड में आप URL पास करते हो। यहाँ पे आप URL, अब यहाँ पे देखो ये वाला URL आप पास कर देना है, ये जो भी आपका बनाया है, या फिर कोई भी वेब पेज पे आप टेबल वाला वेबसाइट लेके इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो हम पहले अब हमारा खुद का बनाया हुआ टेबल ही एक्सेस कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सेस कर दिया। तो मेन आपको है कि ये बस ये टैग समझने है कि कौन सा टैग किसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पे मैंने ड्राइवर डॉट गेट कर दिया। अब हमें देखना है, अब सपोज हमें कोई आपको प्रिंट करना है, टेबल का डेटा आपको प्रिंट करना है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये 101 आपको प्रिंट करना है।
तो आप उसको इंस्पेक्ट करके देखो पहले क्या है। तो ये है टेबल्स के अंदर टी बॉडी के अंदर टी आर टेबल टैग, टी बॉडी के अंदर टी आर टैग के अंदर यहाँ पे टी डी है। अब सपोज 101 आपको प्रिंट करना है तो आप किस तरह से प्रिंट करोगे? तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ड्राइवर। और ये जो वेब टेबल का जो कंसेप्ट है वो हम कंपनी में भी आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। मीन्स कोड तो आप कंपनी में गूगल कर लेते हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। ड्राइवर डॉट, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही डेटा प्रिंट कर रही हूँ, फिर हम बाद में देखेंगे कि कैसे बाकी प्रिंट कर सकते हैं। बाय डॉट एक्सपाथ, यहाँ पे एक्सपाथ पास करना है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो गेट टेक्स्ट मेथड से आप प्रिंट कर सकते हो, गेट टेक्स्ट मेथड। यहाँ पे SYSO कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है जो भी आपने दिया है। यहाँ पे एक्सपाथ आपको क्या चाहिए अभी, ये 101 आपको चाहिए तो इसका हम एक्सपाथ लिखते हैं। स्टार्टिंग हो रही मेरी टेबल से, टेबल के अंदर टी बॉडी है और टी बॉडी के अंदर TR टैग है और ये TD टैग है। तो देखो डबल स्लैश टेबल, टेबल हाईलाइट हो गया, टी बॉडी, यहाँ पे टी बॉडी हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से मुझे जाना है TR के अंदर, तो यहाँ पे एक मिनट, सिंगल स्लैश, अब टी बॉडी के अंदर TR, अब ये स्ट्रेट डायरेक्शन में और दोनों सेम टैग है तो यहाँ पे मैं TR(2) लिख दूंगी। मीन्स मैं यहाँ पे आई और इसके अंदर जाना है मुझे TD(1), TD(1) मीन्स मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर यही डेटा प्रिंट करना है। अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही प्रिंट कर रही हूँ, हम बाद में देखते बाकी कैसे करना है। तो अभी के लिए सपोज ऐसा मान के चलो कि ये स्टैटिक टेबल हम कर रहे हैं, मतलब डेटा मुझे सिर्फ इतना ही पर्टिकुलर डेटा मुझे प्रिंट करना है Excuse आउटपुट me, के ma'am. अंदर। Can't we start with T body tag name instead of table? टी बॉडी, बट वो एक बार Yeah. बड़ा हो जाएगा। आप लिख कैसे भी लिख सकते हो, Yeah. एक्सपर्ट आप कैसे लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। Okay. आपको जैसा लिखने के बाद बराबर आ रहा है आप कैसा भी लिख सकते हो। I mean, wanted to know is if that table is necessary to write there to, get that element, or we can start with T body only. पर ये पर्टिकुलर एक प्रॉपर फॉर्मेट है टेबल लिखना। Okay. अगर आपके वेब पेज में टेबल का नेम लिखा हुआ रहता है @नेम करके, तो वो भी हम यहाँ पे पास कर लेते थे, क्योंकि अगर कोई वेब पेज के ऊपर हो सकता है मल्टीपल टेबल्स रहे, तो बेटर रहे कि आप टेबल से स्टार्टिंग करो और यहाँ पे अगर नेम रहा, अगर आपके टैग में नेम होगा तो यहाँ पे आप नेम पास कर दो। तो टी बॉडी से अच्छा है आप टेबल से स्टार्ट करो, क्योंकि हो सकता है टेबल्स के ऊपर वेब पेज के ऊपर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करते हो तो हमेशा टेबल से ही स्टार्ट करो। Okay. तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर डेटा प्रिंट कर रही हूँ। तो 101 यहाँ पे प्रिंट हो गया सपोज, मीन्स यहाँ पे ये 101 मैंने प्रिंट किया आउटपुट में। तो यहाँ पे मेरा डेटा फिक्स था, मीन्स मुझे सिर्फ इतना ही मुझे वैल्यू चाहिए था। अब मुझे फॉर एग्जांपल पूरे टेबल्स का डेटा चाहिए, मीन्स मुझे पूरे टेबल्स में कितने कॉलम से मुझे पता नहीं है, रो कितने हैं मुझे पता नहीं है, डेटा डायनेमिक है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग वगैरह टेक्स्ट हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रो काउंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले रो काउंट निकालना पड़ेगा।
आपको अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे टेबल का डेटा हम फेच कर रहे हैं आउटपुट के अंदर। तो अभी आपको रो काउंट निकालना पड़ेगा एंड आपको कॉलम काउंट भी निकालना पड़ेगा। तो टेबल का जो भी हम वेब टेबल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसमें मेन यही है आपको कि किस तरह से रो काउंट निकालना है, कॉलम काउंट निकालना है। तो कुछ नहीं, आपने जैसे नॉर्मल एक्स बार सीखे हैं वैसे ही आपके एक्स बार फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी रो काउंट यहाँ पे पता है कि 3 रो काउंट है, तो इंस्पेक्ट करो, इसको थोड़ा एक्सपांड करो। मुझे क्या चाहिए, रो काउंट चाहिए, कंट्रोल एफ। अब यहाँ पे देखो, आप रो काउंट मीन्स आपने एंटर करने के बाद यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेबल की बॉडी, और यहाँ पे मैं सिंपल टी आर लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो हाईलाइट हुआ आपका, सेकंड रो हाईलाइट हुआ, थर्ड रो हाईलाइट हुआ। मीन्स आपको क्या, ये वाला एक्स पार्ट से आपको रो काउंट मिल जाएगा 1 2 3। तो आपको सबसे पहले रो काउंट निकालना है। तो ये सेम एक्स पार्ट में कॉपी कर लूंगी। हम निकाल रहे हैं, रो काउंट निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो जब भी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स वाला एक्सपार्ट रहता है, मीन्स अभी इसमें कितना है, 3 एलिमेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पे। और जब भी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स का एक्सपार्ट रहता है, आप फाइंड एलिमेंट्स यूज करते हो, आप ये वाला मेथड यूज करते हो जब आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स रहते हैं। एंड अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो मुझे उसको लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट में आपको लिस्ट एंड फाइंड एलिमेंट का कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पे मैं लिस्ट यूज कर रही हूँ, वेब एलिमेंट, मतलब जो भी आपने लिस्ट एंड फाइंड एलिमेंट्स का कंसेप्ट पढ़ा है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। रोज इज इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स डबल कोटेशन में, ये आपने एक पार्ट निकाला था। हम क्या कर रहे हैं, रोज का काउंट निकाल रहे हैं। रोज का काउंट मीन्स क्या, आप जो भी एक पार्ट फाइंड आउट करते हो, तो उतने 3 रोज है यहाँ पे, तो 3 रोज ऐसे ऐसे एंटर करने के बाद हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट को जावा डॉट यूटिल फाइंड एलिमेंट्स, बाय डॉट एक्सपर्ट रहेगा ना। हाँ वो रह गया। ओके, तो यहाँ पे आप रोज आपने यहाँ पे लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिए। अब हमें उसका काउंट चाहिए। तो काउंट के लिए हम साइज नाम का मेथड यूज करते हैं, SYSO कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे रोज हम प्रिंट कर रहे हैं, डबल कोट, यहाँ पे प्लस रोज डॉट साइज, ये वाला रोज डॉट साइज। यहाँ पे आपको रोज का साइज मिल जाएगा। इसको अगर रन करके देखते हैं तो आपके पास अभी 3 रोज है। तो यहाँ पे रोज का साइज 3 आया है, ये 101 हमने पहले प्रिंट किया था। अब मुझे कॉलम का साइज चाहिए। तो कॉलम का एक्सपार्ट आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, कॉलम मतलब ये जो हेडिंग से, ये आपके कॉलम से, मतलब जितने भी टेबल में हेडिंग रहते हैं वो आपके कॉलम स्टैक के अंदर आते हैं। तो इसको इंस्पेक्ट करो। अब ये जो टेबल का हेडिंग है, ये हमारे पास आईडी एंड नेम, ये 2 कॉलम्स है। तो हम कंट्रोल एफ करते हैं और स्टार्टिंग हम टेबल से करेंगे, डबल स्लैश टेबल स्लैश टी बॉडी। अब यहाँ पे टी आर
यहाँ पे टीआर यहाँ पे 3 फाइंड आउट हो रहे हैं यहाँ पे, बट मुझे सिर्फ एक ही चाहिए क्योंकि एक ही रो के अंदर टेबल के हेडिंग हमने स्टोर किया है। तो यहाँ पे मैं टीआर ऑफ 1 लिखूंगी और इसके अंदर 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पे सिर्फ एक टीएच ऐसा लिख दूंगी। तो यहाँ पे देखो 2 कॉलम्स मेरे हाईलाइट हो रहे हैं, मीन्स मुझे कॉलम का काउंट चाहिए था, तो मैंने इस तरह से एक्सपाथ निकाला। तो इसको भी मैं सेम डिस्ट में स्टोर कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा कॉलम वाला एक्सपाथ। मीन्स टेबल के कंसेप्ट में क्या है ना कि आपको पहले क्या करना है, रोज फाइंड आउट करने हैं, हाउ मेनी काउंट ऑफ रोज आपको फाइंड आउट करना है, फिर आपको काउंट ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है। तो सेम ये कॉपी कर लेती हूँ मैं। कॉलम काउंट हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे मैंने कॉलम दे दिया, यहाँ पे कॉलम दे दिया और हमारा एक्सपाथ ये है। तो वेब टेबल के कंसेप्ट में कभी भी आप रो काउंट निकालो, फिर आप कॉलम का काउंट निकालो, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने रो काउंट निकाला 3 और कॉलम, यहाँ पे कॉलम ने लिखा है, और कॉलम काउंट निकाला हमने 2। और हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स थे, तो इसीलिए हमने फाइंड एलिमेंट्स, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, तो हमने ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया। तो टेबल का एक्सपाथ मतलब आपको कुछ बड़ी बात नहीं होती है, आपको हाउ मेनी रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने Yes. हैं, वो वाला एक कॉमन एक्सपाथ लिख के आपको लिस्ट के अंदर स्टोर करना रहता है। यहाँ तक समझा सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हम बाकी का कल देखते हैं कि डेटा कैसे एक्सेस करना है। तो आप एक तो खुद से टेबल करो, नहीं तो कोई भी वेब पेज पे जाओ, जहाँ भी टेबल दिखता है, या फिर गूगल पे डालो कि वेब टेबल डेमो वेबसाइट, और वो टेबल